तो सारे दोस्तों का मीटअप हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लियर वन थिंग, हम बीए से हैं, हम बीए से हैं, ये बीए से है, ये बीकॉम से है, ये बीकॉम से है, ये बीकॉम से है। हम लोग एकदम अनइंटेंशनली कभी भी बंक कर देते हैं, और जब भी बंक करते हैं ये लोग हमको मिल ही जाते हैं अनइंटेंशनली। कर्तव्य हमारा। अरे भाई दिन भर तुम कभी भी बंक करो, ये लोग ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, या फिर हम बंक करें और ये लोग पीछे से ना आ रहे हो, एकदम इम्पॉसिबल। क्यों हंस रहा है? इसको बोलते हैं सोल कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट इसको कनेक्शन, बोलते हैं सोल कनेक्शन। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। अच्छा, आज के ब्लॉग में ना एलियन का गाना सुनाऊंगा आपको, सुनना। जलता है साला कालू, चलता है गाइस मेरे से। आज एलियन का अच्छा दिन है क्योंकि आज है स्टूडेंट ऑफ द मंथ। हाँ, ही बिकेम स्टूडेंट ऑफ द मंथ। पैसे दिए हैं, मतलब पैसे पे सब बिक जाते हैं। और पैसे ना हो तो प्रिंस के पास बालू है, बालू। कुछ और भी बिक जाता है। खैर, उस पर नहीं जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ठीक है। क्या हाल चाल सबको? भूल तो नहीं गया ना हमें? देखो, आज सुबह से ना बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। वी हैव पार्टिसिपेटेड इन अ मूड कोर्ट कमेटी, तो उसके लिए हम लोग को रिसर्च विसर्च करने में थोड़ा टाइम लग गया। बाय द वे, एज यू कैन सी, एलियन भाई को मिला है स्टूडेंट ऑफ द मंथ का अवार्ड। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे वो, तो उसका एक सर्टिफिकेट। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखो, स्टूडेंट ऑफ द मंथ, समझ रहे हो? ये रहा एलियन। एलियन, यू वांट टू से समथिंग? आपने 2-3 ब्लॉग पहले देखा होगा जहाँ मैं सुबह से उठ के कॉलेज जा रहा था किसी कंपटीशन की वॉलंटियरिंग करने, एंड इसे छुपाए थे। कुछ लोग सोए हुए थे और कह रहे थे कुछ, तो मेहनत का फल है गाइस। अच्छा, वही वाला है क्या जो ऑनलाइन दिया था? कौन सा वाला? कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑनलाइन दिया था, उसी का सर्टिफिकेट था क्या वो? नहीं, वो तो पहले का था। तो आप देख सकते हो, मेहनत बोलता है, मेहनत करनी चाहिए। सोने से बस ये मिल सकता है, वो भी बैठे बैठे। मेहनत करनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमने जिम विम सब छोड़ दिया मेहनत करने की वजह से। इतने सारे पेजेस के बीच हम फंसे हुए हैं। इसके बारे में भी आपको हम कुछ देर बाद बताएंगे। अच्छा, हाँ, हालांकि हम लोग आज रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बिजी चल रहे थे, लेकिन भी ब्लॉग का कंटेंट में कमी नहीं रहेगा। यू ऑल आर माई सब्सक्राइबर्स एंड माई बडी टू। माई आप देख सकते हैं, माई बोला गया है। अस आवर, यहाँ पर उदित और बौना को हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं, उदित बौना को हटा दिया गया है। आवर, इट्स माई फॉल्ट, आवर। तो कुछ ना कुछ नॉलेजेबल तो सिखा के ही जाऊँगा। हाल लॉ स्टूडेंट है तो इतना तो बनता ही है हमारा, हम सब का। तो देखते रहो, मज़ा आएगा। तो क्या हाल चाल? आज हम तुम लोग को एक केस के बारे में बताते हैं जो हमारे मूड कोर्ट से रिलेटेड है। मूड तो कोर्ट का केस है। हाँ, मूड कोर्ट का ही केस है, जिसको हम लोग को वहाँ पे जाके पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों का ही रोल प्ले करना है। तो पहले कहानी सुनो क्या है, उसके बाद फैक्ट्स पे थोड़ा सा बात करेंगे। एक्सप्लेन करो एलियन। कहानी इस तरह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हाइपोथेटिकल केस है। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाकर है। दिवाकर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है शायद, मतलब social विच यू media- कैन ऑल्सो टर्म्ड एज पंडित। गूगल कर लेना, मतलब पता चल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ना, इसलिए बोल दिया। क्या रोज नया नया वर्ड सीखना एडवोकेट का काम है, एडवोकेट का काम है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ वगैरह के रिलेटेड वीडियोस डालता है। तो गवर्नमेंट की एक फ़ाइल होती है जो इंटरनल फाइल होती है, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है, वो लीक हो जाती है, जिसमें एक मंटो टर्म मेंशन था। मतलब फॉर एग्जांपल दिवाकर टर्म मेंशन था उस फाइल में। तो जब वो फाइल लीक होती है ना, तो दिवाकर की एक कम्युनिटी है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी होती है, वैसे वो दिवाकर, जो मंटो था वो कम्युनिटी का नाम था। मतलब यहाँ पे मतलब दिवाकर की एक कम्युनिटी है, दिवाकर की फॉर एग्जांपल, दिवाकर नाम से कम्युनिटी है। हाँ आप समझो, दिवाकर एक कम्युनिटी है जिन्हें लगता है कि वो फाइल्स उनके रिलेटेड है। तो दिवाकर एज अ कम्युनिटी लीडर, मतलब उसका ही कम्युनिटी है ना, तो एज अ कम्युनिटी लीडर वो एक वीडियो अपलोड करता है। मतलब वो इस सेंस में अपलोड नहीं करता कि जो वीडियो, वो उस सेंस में अपलोड नहीं करता कि जो भी फाइल लीक हुई है उस सेंस में वीडियो अपलोड नहीं करता है। ये वीडियो अपलोड करता है फॉर एग्जांपल, जैसे भूल गया वीडियो का नाम, हाँ, वीडियो अपलोड करता है जिसका टाइटल था ई साइलेंस द न्यू पॉलिसी, ऐसा करके एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें उसी के टाइम पे वो जो फाइल रहता है वो भी मार्केट में लीक हो जाता है। मतलब फाइल लीक होने के जस्ट बाद वो वीडियो अपलोड करता है इस टाइटल के साथ। और उस आप ही बोलो। और इसके बाद होता क्या है? नहीं, उस फाइल में बात होती है कि गवर्नमेंट आसपास जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ड्यू टू डेट जो फाइल लीक हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था, जो फाइल लीक हुई है उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आसपास,
उसके ऊपर वीडियो थी कि गवर्नमेंट उस प्रोटेस्ट को संभाल नहीं पा रही है। सेकेंडली एक और उसमें वीडियो में टॉपिक था कि जो गवर्नमेंट ऑनलाइन सोर्सेज को मॉनिटर कर रही है ताकि और सप्रेस कर रही है जो कि गवर्नमेंट के ऑपोजिट बात करता है। फॉर एग्जांपल दिवाकर जो गवर्नमेंट के ऑपोजिट बात कर रहा है उसको सप्रेस करती है गवर्नमेंट ऑनलाइन मॉनिटरिंग के थ्रू। ये 2 टॉपिक्स पे वीडियो थी। तो गवर्नमेंट क्या करती है उस वीडियो को, गवर्नमेंट नहीं करती है, एआई बेस्ड सिस्टम गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो जो कि अरे वीडियो यार, को ऑटोमेटिकली basic डिटेक्ट बताते हैं करके वीडियो डिलीट कर देगा। बेसिक यही क्रक्स है कि गवर्नमेंट वो वीडियो डिलीट कर देती है। तो इससे जो फंडामेंटल राइट है एक ह्यूमन की, दैट इज राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19 वो वायलेट हो जाती है। आर्टिकल 19(1)(a) हाँ। वायलेट हो जाती है। आर्टिकल 19(1) which define your right of speech एंड एक्सप्रेशन, and expression। ये वायलेट हो जाती है। उसके ऊपर एक केस है। अच्छा, एक फन फैक्ट, आर्टिकल 19(1) आपको बोलने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 19(b) की 2 वो औकात में बोलने का अधिकार देता है। बेसिकली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, थोड़ी अच्छी भाषा में हम बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मतलब समझ गए ना, बस तुम बस ऐसे समझदार बन के रहा करो मेरे सामने। तो क्रक्स यही था केस का। अब इसके ऊपर अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए तो वो नहीं मिलने वाला यहाँ पे। नहीं मिल जाएगा, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, करते नहीं हो यार। हाइपोथेटिकल केस था गाइस बाय द वे, और यही हमें मिला है एज अ मूड कोर्ट प्रपोजिशन। हमें इसे ही प्रेजेंट करना है पेटिशनर की साइड से भी और रिस्पोंडेंट की साइड से भी। 3 कॉपी सबमिट करनी है कॉलेज में, एक सॉफ्ट कॉपी भी सबमिट करनी है। काफ़ी कम ये सब छोड़ो। अगर वीडियो पे रीच अच्छा आया, हम ऐसे हाइपोथेटिकल केसेस और लाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और अगर पढ़ने का मन है आपको हमारे साथ तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हम लोग पक्का ऐसा करेंगे, एकदम कंफर्म है कि नहीं? मालिक ने बोला तो करना ही पड़ेगा। बस चलो ठीक है, आगे और भी कुछ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि इशू फॉर डिटर्मिनेशन है। तो इसमें पहले इशू की अगर हम बात करें, एक इशू का एग्जांपल देंगे, अगर ये समझना हो तो समझ जाएगा, वरना मेरे टीम का थोड़ी है। पहला इशू ये कहता है वेदर रिमूविंग द पेटिशनर्स ऑनलाइन कंटेंट। जिसको समझा रहे उसको तो देख लो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। पूरा समझ रहे हैं सर। अरे अभी तो इशू ही रीड कर रहे हैं। देखो, वेदर रिमूविंग द पेटिशनर्स ऑनलाइन कंटेंट, पेटिशनर मतलब रामवीर मंटो, जिसका वीडियो डिलीट कर दिया गया, यूजिंग एआई बेस्ड सिस्टम इन्फ्रिंज देयर राइट टू फ्री स्पीच। इन्फ्रिंज मतलब वायलेट करता है। ओके, इशू ही समझ जा रहा है, बताओ। वायलेट करता है राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इशू का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई वीडियो अपलोड किया और हम गवर्नमेंट है, हम वो वीडियो डिलीट कर दिए एक एआई बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल करके, तो वो तुम्हारा राइट टू स्पीच जो भी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट करता है कि नहीं। पहला इशू यही कहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आर्टिकल्स में मेंशन है। सॉरी गाइस, हो गया मेंशन आगे बताओ। हो गया, कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग कहते होगे कि एलियन के पास ही क्यों ऐसा नमूने हैं। एलियन शौर्य के पास ही ऐसे नहीं एलियन ही शौर्य के पास ऐसे नमूने क्यों हैं। सस्ता आईफोन गाइस। गाइस आप मुझे सस्ता iPhone। प्लीज आप सब्सक्राइब करके कुछ पैसे वैसे बढ़वा दो, हम ये पीजी आज के लिए इतना ही। बेसिक के लिए इशू हम लोग आपको समझा देते हैं क्या है, जल्दी बढ़ाते हैं। समझाओ मेरे को। अब इशू ऐसे सॉल्व, मतलब रिसर्च ऐसे स्टार्ट करेंगे हम। जैसे फर्स्ट वाले इशू में तो हमारी आर्टिकल मेंशन्ड है कि आर्टिकल 9(1)(a) दैट इज वायलेट हुआ है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट किया गया है। वायलेट इस सेंस में किया गया है कि हमारे पास राइट है, आप हिला ही लो कैमरा पहले, एज एन इंडियन सिटीजन हमारे पास राइट है कि हम अपनी दायरे में रह के कुछ भी बोल सकते हैं। दायरा भी आर्टिकल 19(2) के अंदर जो हमारा दायरा है वो भी मेंशन किया गया है। दायरा अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस टॉपिक बात नहीं कर सकते जो कि स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर हो, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे फ्रेंड है रशिया हमारा दोस्त है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज दैट इज चाइना, श्रीलंका, ये सब के बारे में आप मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह बात नहीं कर सकते। फिर आप पब्लिक ऑर्डर, फॉर एग्जांपल जैसे आप पब्लिक के को भड़का नहीं सकते किसी भी चीज, क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब पब्लिक में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, डर क्रिएट नहीं कर सकते अपने वर्डिंग से। ये सब कुछ चीज़ें पैरामीटर से आप डिफेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट को। कब डिफेम नहीं कर सकते? जब आपके पास फॉल्स फैक्ट हो। आपके पास अगर ट्रू फैक्ट हो तो आप गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज्म वीडियो बना सकते हो। क्रिटिसिज्म आप मेजर क्रिटिसिज्म भी यूज कर सकते हो अनटिल अनलेस वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के दायरे में ना आ रहा हो, आप उसके ऊपर कुछ ही बोल सकते हो। तो आर्टिकल 19 समझा दिया। तो बेसिकली ये था हमारा इशू, और इसके ऊपर काफी सारे कुछ लंबा लिफाफा है। पूरा का पूरा इशू आर्टिकल 19 के अराउंड रिवॉल्व करता है, और आर्टिकल 19 आप समझ गए हो। एक सेकंड, आप सिर्फ एक साइड की बात अगर अभी सुन रहे हो हमारे, जैसे आपको लग रहा होगा अभी कि हमारा राइट टू स्पीच वायलेट हो रहा है तो हमारा पेटिशनर जीत जाएगा, पर ऐसा नहीं है। रिस्पोंडेंट की तरफ से हमें बनाना है,
मतलब रिस्पोंडेंट की तरफ से भी हमें मेमोरियल बनाना है। भाई क्यों देना 15-20 लाख एमईटी या 8-10 लाख एशियन लॉ कॉलेज में, यहीं पे पढ़ो, इससे पढ़ो ना, डिग्री हाथ में। रिस्पोंडेंट की साइड से भी जब हम पेपर क्रिएट करेंगे, हालांकि हमें 25, 20, 23 तारीख तक पेपर क्रिएट कर लेना है, जो भी पेपर्स होंगे मेमोरियल्स। 20-25 ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। गुड नाइट। पढ़ते पढ़ते आप बोर हो बोल जाएंगे। गुड नाइट बोल। गुड नाइट गाइस। पाठक सबक है। पागल है वो साहब, थोड़ा सा आज पागल हो है। गया उसका, तो ठीक है, शुभ रात्रि। डिच करके चली गई।